इसको कमेंट करते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन पूछा था मैंने, अब आगे नीचे चलो, फिर आगे कॉपी करते हैं, फिर नीचे चलते हैं। ये मेरा एरे है, दिख रहा है ना एरे, ठीक है। अब ये एरे है, मैंने इसमें अंदर एक डेटा ऐसा कर दिया, ठीक है। इसके इसके बाद में बीच में यहाँ पे ऐसा कर दिया 40 60। बताओ इसका मतलब क्या है? 0 पर क्या है, 1 पे क्या है, फिर 40 60? नहीं, ऐसे नहीं बताना है। 1 पे एरे है, गुड। क्या है? 1 पे एक एरे है। समझ में आ रहा है? देखो, अगर मैं पूछूं 0 पर क्या है तो क्या बताओगे? 10। 1 पे क्या है तो देखो साइन, देखो साइन कैसा है, एरे का है ना, तो क्या बताओगे? एरे है। अब 2 पे क्या है? 20। 3 पे क्या है? 30। 4 पे क्या है? 40। 5 पे क्या है? वेलकम। और 6 पे क्या है? ट्रू। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आपको जब आपको जिस टाइप का डेटा हो ऐसा बताना है। जैसे कि आपको अगर पूछे 1 पे क्या है तो 40 60, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगले को भी समझ में नहीं कि 40 60 क्या। आप बताइए एरे है, अब उस एरे के अंदर डेटा है 40 60। किसी ने कहा कि मैं एक वेरिएबल लूं, ए नाम का एक वेरिएबल लिया और लिख दिया ARR ऑफ 1। बताओ ए में क्या स्टोर है? फिर से 40 60 में बोल रहे हो, क्या स्टोर है? एरे स्टोर है। किसमें? ए में। अब मुझे 40 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एरे किस में स्टोर है? ए में। तो ए से निकालेंगे ना, कंसोल डॉट लॉग ए ऑफ 0। कुछ है समझ में? ए के 0 पर क्या है? 40। क्लियर है? अगर ए का 1 करूंगा तो क्या मिलेगा? 60 दिया। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं वेरिएबल में स्टोर करूं, ले लो वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ले लिया नेत्र। थोड़ा सा इसका विजन को बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए ऑफ 0। आप किसको प्रिंट करेंगे? आप बताओ। नेत्र में। और देखते हैं इसका 40। इसका स्टेप बताओ क्या हुआ? पहले क्या हुआ? ARR1 पे क्या है? एरे है। वो डेटा किस में स्टोर हो गया? ए में। ठीक है। अब ए और 0 किया तो किस में स्टोर हुआ? नेत्र में। उसको प्रिंट कर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दूंगा आगे चल के, अभी देखिए, ठीक है। अब इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, फिर से आगे देखो। यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब नीचे देखो, मुझे डेटा डालना है, ठीक है। अभी इस एरे को हटा देते हैं, इसके बारे में भी नहीं। अच्छा, इसके अंदर एरे क्यों लिख दिया? इसके अंदर ऐसा क्यों लिख दिया था? एरे क्यों लिख दिया? एनी टाइप, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। कुछ भी डालने का मतलब जो टाइप जावास्क्रिप्ट समझ रहा है उस टाइप को मैं डाल सकता हूँ। और पता था एरे डाल सकते हैं। अच्छा नीचे, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? ARR ऑफ 80 इक्वल, ऐसा पहले करते हैं, वेर f इक्वल ARR ऑफ 80 कंसोल डॉट लॉग f। क्या आउटपुट आएगा बताओ? क्या आउटपुट आएगा बताओ? अगर मैं लिखा ARR ऑफ, ठीक है, यहाँ पे f लिखा तो क्या आउटपुट आएगा? ARR ऑफ 80 कर दिया और f में स्टोर किया है, क्या आउटपुट आएगा बताओ? 80 पे क्या है? कुछ नहीं। जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं उसको? अनडिफाइंड। क्या आउटपुट आएगा? अनडिफाइंड। देखो यहाँ पे नीचे एरे डॉट जेस किया, सेव कर लेते हैं। सेव नहीं है तो यहाँ पे अनडिफाइंड। क्लियर हो गया ना? आपको अनडिफाइंड मिला। इसी तरीके से अब मान लो कि एक और है, एक और क्वेश्चन टाइप का है। देखो, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब थोड़ा बेसिक सा डेटा लेते हैं ऐसे। अब ARR के अंदर लिख रहा हूं 80 पे हेलो। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग को ARR को प्रिंट करूं तो क्या आउटपुट आएगा? मैं डेटा डाल रहा हूं किस पे? 80 पोजीशन पे। और ये बीच में क्या आएगा फिर? चेक करें, देखिए क्या लिखा हुआ है? 76 एम्प्टी आइटम्स। उसके बाद क्या डाला हुआ है? हेलो। 76 एम्प्टी आइटम्स है, उसके बाद क्या डाला हुआ है? हेलो। ठीक है ना? 10 20 30 40, उसके बाद 76 एम्प्टी आइटम, उसके बाद हेलो। तो ऐसा आउटपुट आएगा। अगला, अब मुझे बताना, मेरे पास एक वेरिएबल है ARR ऐसे है, एक और वेरिएबल है ARR1, उसमें भी ऐसे है। मैंने लिखा कंसोल, ऐसा लिख रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग ARR इक्वल इक्वल ARR1। क्या आउटपुट आएगा? इक्वल इक्वल क्या करता है? डेटा कंपेयर करता है, वैल्यू को कंपेयर करता है। बताओ वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो क्या मिलेगा? ट्रू? नहीं, ट्रू नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है? एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। मतलब ऑब्जेक्ट को जब कंपेयर करते हैं ना, तो ये दो अलग अलग रेफरेंस है।
ये दोनों अलग अलग रेफरेंस है, अलग अलग मेमोरी पे एलोकेटेड है, इसलिए इसका आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, देखिए यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स। कभी भी एरे को आप डालेंगे इसमें वैल्यू भी होगा तो ऐसा नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे 10 डाल दिया और यहाँ पे क्या डाल देते हैं 20, 10, तो क्या सेम हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नहीं, अभी भी फॉल्स होगा, क्योंकि एरे का केस क्या है, स्पेशल है एरे के केस। लेकिन अगर नॉर्मल वेरिएबल होता नंबर 10 10 तो ट्रू हो जाता, ठीक है ना। लेकिन एरे के केस में क्या, इसका टाइप क्या आता है, दोनों टाइप ऑफ करते हैं तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों का रेफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे रेफरेंस अलग अलग है, इसका डेटा से मतलब नहीं है, ये रेफरेंस को कंपेयर कर रहा है और रेफरेंस में क्या है, दोनों अलग अलग रेफरेंस पे वैल्यू स्टोर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूं ए आर आर इक्वल, यहाँ पे देखो ए आर आर इक्वल ए आर आर वन, ऐसे लिख दिया बीच में, देखो ऐसे, तो क्या होगा बताओ, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए आर आर में क्या डाला हुआ है 10, ए आर आर वन में क्या डाला हुआ है 10। अब आपने क्या किया कि ए आर आर इक्वल ए आर आर वन, मतलब ए आर आर वन को किस में कॉपी कर दिया, ए आर आर में, तो यहाँ पे क्या मिल गया, ट्रू, क्योंकि अब दोनों का रेफरेंस सेम है, ट्रू। ये इंटरव्यू क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरे पूरे जावास्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एरे के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुआ तो बिल्कुल बेसिक है, अब इसका एडवांस लेवल धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एरे को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर एरे में प्रॉब्लम हुआ तो आगे भी प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। देखिए ये हमारा जो आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि यार कोई ये बीटेक स्टूडेंट ही ये कोड कर सकता है या कोई कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है वही कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्किल्स है, कोई भी सीख सकता है, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का हो, वो सभी लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई किसी का दिमाग कमजोर है, नहीं मैं तो कमजोर हूं, मैं कोडिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है यार, मेहनत के ऊपर होता है। आपका मेहनत है, अगर आपको लगता है कि मुझे मैं सीखना है, तो कोई भी फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, आप सीख सकते हैं, इसलिए ठीक है ना। तो आप बेटर है कि ऐसा नहीं सोचना है कि भाई उसने बीटेक किया है तो उसको बेटर आएगा, मैंने कम कि मैंने बीटेक नहीं किया है तो मुझे नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक। आपको पता है मेरा रिकॉर्ड, आपने देखा भी है यहाँ पर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, आपको पता है कि यहाँ पे बीए के स्टूडेंट्स भी प्लेस्ड हुए हैं, वो भी अच्छे पैकेज पे, ठीक है ना। चलो देखो, आ जाओ आगे, अगला कॉन्सेप्ट छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझना है तो। मेरे पास एक वेरिएबल है कॉस्ट, पहले ऐसे लेते हैं ए इक्वल लिया 5, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक वेरिएबल बी इक्वल लिया ए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंटर किया, यहाँ पे लिखा बी इक्वल 90, कंसोल डॉट लॉग, बी को प्रिंट कराया, वैल्यू ऑफ बी प्रिंट कराना है, तो ऐसा प्रिंट कराते हैं वैल्यू ऑफ बी, तो इसको बैकटिक लगाते हैं, वैल्यू ऑफ डॉलर बी, पता था ना, ऐसे भी प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और ए को भी प्रिंट करवाना है तो कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैकटिक वैल्यू ऑफ ए, तो डॉलर ए। मुझे ए और बी का वैल्यू बताओ, क्या बी की वैल्यू बताओ और ए की वैल्यू बताओ, क्या आएगा, क्लियर है। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बी की वैल्यू 90 और ए की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया और चेक करते हैं, वाह सही है, आप तो सही आंसर दिए हैं। अब ऐसा क्यों, मैंने बी इक्वल ए डाल दिया, बी इक्वल ए कर दिया था, तो ए की यहाँ पे देखो हुआ क्या है, मैं बताता हूँ। ए इक्वल क्या है मेरा 5 है, ठीक है, बी इक्वल क्या है ए, समझ रहे हो ना। तो अभी बी में क्या डल गया, क्या डल गया 5, अब बाद में बी में चेंज कर दिया 90, समझ में आ रहा है, तो बी में 90 हो गया, ए में 5 है। अब थोड़ा सा बदलाव है इस क्वेश्चन, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां से देखना है आपको ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक एरे है 10, 20, 30, गुड, यहाँ पे लिखा बी, और यहाँ पे लिख रहे हैं बी ऑफ 2 इक्वल 90, और मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं किसको, ए को, क्या आउटपुट होगा, और बी को भी प्रिंट कराते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा। इस एरे का केस स्पेशल हो, मैं बताता हूँ एरे के केस क्या है स्पेशल। यहाँ पे एरे ए में क्या डाला हुआ है, एरे डाला हुआ है, ठीक है। हम लोग किसको वैल्यू को भी छोड़ दो,
हम लोग एरे की बात कर रहे हैं, वैल्यू नहीं है डायरेक्ट ना, क्या है एरे। आपको बताया था ये एरे है, ये ए को आपने किसके अंदर डाल दिया, बी में, बी में क्या आ गया एरे, क्या आ गया, क्या कॉपी हुआ इसमें, डेटा, क्या कॉपी हुआ, डेटा कॉपी हुआ नहीं, रेफरेंस कॉपी हुआ, उसका रेफरेंस किसमें कॉपी हो गया है, बी में, बी में क्या डाला हुआ ए का रेफरेंस, क्लियर है, बी में क्या डाला हुआ ए का रेफरेंस। लेकिन वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है, वेरिएबल में क्या कॉपी हो रहा है, वैल्यू, वैल्यू डल रहा है, वेरिएबल में क्या डल रहा है, वैल्यू, सिर्फ वैल्यू, इसमें क्या डल रहा है, रेफरेंस, वैल्यू नहीं डल रहा है, रेफरेंस से वैल्यू पड़ा हुआ वो अलग है छोड़ दो, लेकिन इसमें क्या डल रहा है, रेफरेंस। जब रेफरेंस डल रहा है तो आप अगर इसका मतलब कि बी में जो डला है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली समझो कि ए है, अगर आप बी में चेंज किया तो ए में भी चेंज हो जाएगा, पॉइंट क्लियर है, अगर आपने बी में चेंज किया तो ए में भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने बी ऑफ 2 लिखते हो और 90 किया तो ए पे भी 2 पे 90 हो जाएगा और बी में तो है ही। तो चेक करते हैं क्या सही है ये, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, अब समझ में आ रहा है ना कि क्या कॉपी हो रहा है। इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना, जावास्क्रिप्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, कैसा ये ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन दो ऑब्जेक्ट उसके ऐसे है ना स्पेशल है, एक एरे और एक ऑब्जेक्ट, वो दोनों क्या होते हैं, म्यूटेबल। जावास्क्रिप्ट का एरे क्या होता है, म्यूटेबल होता है, कि आप कहीं पे भी चेंज करोगे मेन एरे पे चेंज हो जाए। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, म्यूटेबल। दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल, एक एरे एक ऑब्जेक्ट, जो अभी नहीं पढ़े हैं, एरे पढ़ चुके हैं, तो एरे क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, कैसा है, म्यूटेबल। एक अगर आपने किसी उसका रेफरेंस में कहीं भी चेंज करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, ए में, तो मेन एरे पे, समझ में आ रहा है ना। तो आप ये मेन एरे, अगर आपने बी में चेंज किया तो इसका मतलब ए में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है, वेरिएबल में वैल्यू कॉपी हो रहा है, उसका 5 है तो 5 कॉपी हो गया, ये ऑब्जेक्ट है तो क्या कॉपी हो रहा है, इसका रेफरेंस कॉपी हो रहा है, अगर आपने यहाँ चेंज किया तो। और ऐसा नहीं सारे ऑब्जेक्ट में ऐसा होगा, मैंने सिर्फ दो ऑब्जेक्ट का नाम लिया है, एक एरे एक ऑब्जेक्ट, आप ये नहीं सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा हूं तो ये समझो कि सारे ऑब्जेक्ट का केस ऐसा ही है, नहीं, सिर्फ दो है, एक एरे और एक ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं दोनों, म्यूटेबल, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अगर म्यूटेबल है मतलब मेन एरे पे भी चेंज होगा, अगर आगे चेंज कर रहे हो तो मेन पे भी चेंज होगा। अगर आपसे पूछे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ऐसे इस लेवल पे क्वेश्चन देते हैं चेंज करने के, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एरे के केस के साथ नहीं। एरे का है, ए डला हुआ है एरे में, ए में एरे डला हुआ है, ए को कहीं भी कॉपी कर दो, किसी जगह पे डाल दो, उसका रेफरेंस कॉपी होता है, अगर वहां चेंज किया तो वहां भी चेंज हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इसके वेरिएबल का नाम लेट लिख दूं तो क्या ए में चेंज होगा, चेक करते, तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, वहां भी चेंज होगा, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। लेट वेरिएबल कैसा वेरिएबल होता है, लोकल, उसका स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप का होता है। वैर कैसा है उसका स्कोप, ग्लोबल। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं वैर वेरिएबल का स्कोप क्या होता है तो क्या बताओगे, उसका भी स्कोप है। अगर आपके पास फंक्शन है तो उसका स्कोप क्या होता है, विद इन फंक्शन स्कोप। अगर फंक्शन नहीं है तो उसका स्कोप क्या है, ग्लोबल। आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ते हैं, आगे का सेशन में आपको ये मिलेगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ मैंने बस थोड़ा सा बताया है, बस इतना, आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई ऐसा नहीं, अभी समझो ग्लोबल है, ठीक है। एरे क्लियर हो रहा है।